हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। साथियों, इससे पहले एपिसोड में हमने जाना कि चाणूर के पास शराब पीकर आने के बाद उसका सामना सिद्धार्थ से होता है। चाणूर और उसका चेला जस्सू अपने गुरु के लिए किसी स्त्री का प्रबंध करने की बात कर रहे हैं। अगले एपिसोड में देखते हैं क्या होने वाला है। भादों की उमस में निशा के घनघोर अंधकार से वर्षा का पूर्ण संकेत मिल रहा था। बादलों में कड़क कर चमकती दामिनी सी प्रसव पीड़ा सिरगाली का रुदन में हाहाकार बनकर फूट रही थी। बंद कोठरी में घी के दीपक का मध्यम प्रकाश था। दाई और दो पड़ोसिनों के अतिरिक्त परमिला भी सिरगाली की चारपाई के समीप थी। बाहर बरामदे में प्रसव की प्रतीक्षा में सिद्धार्थ और बोधारू सहित कई एक जने बैठे थे। ज्योतिष पर बातें हो रही थीं। जगन्नाथ का कहना था कि भाद्रपद में जन्मा जातक अतिशय भावुक होता है, एकदम कवि। सिद्धार्थ का पूछना था कि दुनिया के सारे कवि क्या भादों में ही जन्मे हैं? अचानक भीतर से शिशु के रोने का कोमल स्वर सुनाई दिया। सभी के मुख मुस्कान से खिल उठे। किसी ने कहा, जन्मते ही रोता है आदमी का बच्चा। कुछ पलों के बाद जरा सा किवाड़ खोलकर दाई बाहर झांकी। सूचना दी, कन्या ने जन्म लिया है। बच्चा और जच्चा दोनों कुशल हैं। कन्या शब्द से बोधारू तो माथा पकड़कर कंगाल हुए सेठ के समान बैठ गया। सारा उत्साह शिथिल हो गया। गंजे सिर का रिड़कू ठंडा सांस छोड़कर बोला, खुदा पहाड़ निकली चुहिया, क्या इसी के लिए रात भर की नींद हराम कर दी? सुखिया ने आंखें चमकाई, कहीं बाहर मत कहियो कि जगने वालों में हम भी हैं, वरना खिल्ली उड़ेगी खिल्ली। इन उठपटांग बातों से सिद्धार्थ को क्रोध सा आया। बोला, तो क्या कन्या का होना पाप है? जरा सोचो, अगर यह न हुआ करती तो हम सब कहाँ से होते? लड़कों का विवाह किससे किया करते? सृष्टि की गाड़ी जिस इंजन से चलती है उसे ही अशुभ और दुर्भाग्य समझते हो तुम? वह तो ठीक है, पर माँ बाप के लिए वह पुरुषार्थ कहाँ लड़की में? तो लड़का ही कहाँ के अमर फल तोड़ लाता है। अधिक करेगा तो बड़ा होकर पत्थर की आंख लगा लेगा। रिड़कू ने जैसे व्यंग किया, और लड़की तो पलकों पर बैठा लेती है न। लड़की जैसी आज्ञाकारिता, सेवा, त्याग और ममता लड़कों में कहाँ? हाथ की रोटी रखकर आज्ञा पालना वह उद्दंडी क्या जाने। जिस घर परिवार में लड़की नहीं, उसमें एक अधूरापन रहता है। यह अकिंचना तो ऐसी देवी हैं जिन्होंने अपने सर्वस्व का स्नेहमयी दान देकर समाज को सुधार सांचा प्रदान किया है। अब बेटा, तुमने मोटी मोटी किताबें पढ़ी हैं, सो पछाड़ तो लोगे ही, पर हमें नहीं लगता कि लड़की समाज को कुछ खास देती है। कुल को नंगा न करे तो ब्याह के लिए बोझ तो बन ही जाती है। सुखिया की बात काटकर सिद्धार्थ आत्मविभोर सा बोला, यह सब तो तुम लोगों के सोचने का ढर्रा है। नहीं तो लड़की की जीवन कथा शुरू से आखिर तक उत्सर्ग ही उत्सर्ग है। पिता के लिए पुत्री बनकर, भाई के लिए बहन बनकर, पति के लिए जीवन संगिनी बनकर और पुत्रों के लिए माँ का ममता पूर्ण रूप लिए हुए। यूँ तो लड़का भी अदा करता है कई एक महत्वपूर्ण भूमिकाएं, मगर उसके प्रति वैसी सहानुभूति, वैसा प्रेम कभी उत्पन्न नहीं होता। सिद्धार्थ शायद दोनों का तुलनात्मक वक्तव्य देता, परंतु बहस खत्म करने के उद्देश्य से सर्जन ने कटबोल किया, तो फिर बजवाओ ढोल, बांटो मिठाइयाँ, करवाओ भजन और स्वांग। हमारा क्या, आते तो हमारी भी तर होंगी ही। सिद्धार्थ कुछ चिढ़ सा गया। तो क्या समझते हो यह सब नहीं होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं समझते। समझते तो कहते ही क्यों? एक बात कहूँ, बुरा मत मानना चाचा, आपके इस ओछे दुख के पीछे अज्ञानता के अलावा और कुछ नहीं दिखता। सिद्धार्थ की कठोर बात सुनकर मनफूल को बोलना ही पड़ा। समझने की कोशिश करो बेटा, हमारे धर्म में पुत्र के बिना जन्म अकारत है, मरकर स्वर्ग भी नहीं मिलता। और सामाजिक रूप से देखा जाए तो बिना पुत्र संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा? वंश को कौन चलाएगा? ये ही बहुत सी बातें हैं कि पुत्र को महत्ता ज़्यादा दी जाती है। यूँ कहिए कि बहुत से स्वार्थ हैं, मगर ऐसी मिसालें भी कम नहीं जब पुत्री से ही वंश चलाया गया। और देखा जाए
तो लड़की के बिना वंश चल ही नहीं सकता। क्या एक अदद लड़की के बिना आपके लड़के का विवाह हो सकता है? वंश तो बाद की चीज़ है। और वंश है क्या भला? प्रजनन से तो पशु पक्षी भी वंश चला लेते हैं। फिर मनुष्य में विशेषता ही क्या हुई? ऐसे ही मिथ्यावाद को धर्म के अंतर्गत समझना एक तरह का पिछड़ापन है। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? बोरियत हुई मनफूल को। यही कि सच्चा वंश प्रजनन से नहीं, गुणों और आदर्शों के बल पर चलता है, जिसे सुकर्म करने वाले तेजस्वी और तपस्वी ही चला सकते हैं। खैर छोड़ो, तुम ठीक ही कहते हो बस। रिडकू ने उसे अज्ञाबोध समझ लिया। और क्या, अब तुमसे कौन जीते भाई? हकीकत तो यह है कि ईश्वर और विधि के सामने किसी का वश नहीं चलता। यह कहकर सुखिया वहां से चल दिया। किंतु सिद्धार्थ के विचारों का आवेग शांत नहीं हुआ। यह भी तो तुम्हारी कायरता है। चलो ऐसा ही सही, किसी ने मानो सबका प्रतिनिधि बनकर धीरे से स्वीकारा और सभी अपने अपने भाव के साथ हंस पड़े। कोई पराजय की झेप मिटाने के लिए, कोई विजय को सामान्य बनाने के लिए। प्रभात की लोहित किरणें खिड़की से छनकर आती हुई कोठरी की धरती और दीवार पर झिलमिल जाल बुनने लगीं। तब कहीं सिरगाली की निद्रा टूटी। शिशु को देखते ही उसके अलसाए शरीर में एक स्फूर्ति सी दौड़ गई। उसके मन में पुत्र पुत्री का वृथा विवाद नहीं था। माँ को तो अपना देह अंश भाता है, चाहे वह पुत्र हो या पुत्री। शिशु के रुई सम मधुर मुलायम तन पर फोकी फोकी उंगलियां फेरते हुए उसे अपूर्व आनंद का अनुभव हो रहा था। न जाने किस पुण्य प्रताप से प्रभु की यह कृपा हुई, अन्यथा इसकी आशा तो गधे के सींग सी चली गई थी। और कह सकता था कि इस विधवापन में भी ऐसा हो सकता है। पहले तो अज्ञात के समक्ष प्रणत पुलकित होकर उसने पलकें मूंद लीं। इतनी श्रद्धा से अनंत सत्ता की प्रार्थना शायद ही कभी की होगी। हृदय इतना अनुरागनत हुआ कि समस्त संसार झूमता सा प्रतीत होने लगा। परंतु फिर अनायास उसकी तेजस्विता गहन चिंता और चिंतन में रूपायित हो गई। बालक किसका है? पति कृपाल का या मान भंजक चाणूर का? कृपाल का तो नहीं, शायद चाणूर का। हाँ, चाणूर ही का रक्त। इस कड़वे सत्य को स्वीकारने से पूर्व इन निष्ठुर प्राणों का अंत कर देना चाहिए, या फिर इस कन्या का, जिसका निर्माण ही पाप का परिणाम है और जिसकी धमनियों में चांडाल का गंदा खून बह रहा है। इसी सोच संचार के वशीभूत उसने अपने हाथ उठाए। उंगलियां अभी बच्ची की पतली कोमल गर्दन पर रखी ही थी कि दृष्टि विभ्रम सा हुआ। समक्ष असंख्य तितलियां सी नाचती दीख पड़ी। संज्ञानता कुंठ होती गई और उसी के साथ हाथों की शक्ति जवाब दे गई। संतान की ऐशना आंधी में दूसरे के बालक का वध करने वाली निर्दया नारी आज अपनी बालिका के मुंह में फंसकर पसीना पसीना हो गई। अतीत की अप्रिय स्मृतियां ताजी हो आईं और कपोलों पर लोचनों का प्रसरवरण बह चला। सच्चाई की असह्य अग्नि से बचने के लिए मन को उसने यही तर्क दिया कि कन्या पिता की नहीं, माँ की होती है। माँ के ही गुणों अवगुणों की अनुकृति। दान की लालसा में शुभ की खातिर भंगी ड्योढ़ी पर ढोल बजा रहा था, जिसकी तीक्ष्ण ध्वनि कानों में पिघलते शीशे सी टपक कर सिरगाली की आत्मा को मलिन किए दे रही थी। परमिला जब छुआनी का बेला देने आई तो उसने अनुरोध सा किया, कुछ दे दाकर भगाओ न इस भंगी को। बजने भी दो दीदी, स्नेह भरी शरारत की परमिला ने। नहीं, इस मुई बच्ची की खुशी ही कैसी, जिसने पेट में आते ही बाप का साया खो दिया। यह भी अभागी है मेरी तरह। कम से कम इस मौके पर तो ऐसी मनहूस बातें न करो। कृपाल के असमय ध्यान से प्रमिला के हृदय पर भारी पत्थर सा रखा गया। झट छुआनी थमाकर बिना कुछ कहे सुने भंगी को दान देने के लिए चली गई। कृपाल की धूमिल सी याद भी उसके सुहागी जीवन पर एक धब्बा सा है। सिद्धार्थ को निथरा प्यार देने के लिए वह उसे सदा के लिए भूल जाना चाहती है। आज नवजात शिशु के जन्मोत्सव का दिन था। ग्राम्याओं ने ढोलक की ताल पर गीत गाए और लोक कवि ने भजन रागनियाँ।
चाणूर सियाने की बजाय पंडित उप्रेती जी का सम्मान बढ़ाया गया। सर्जन काका की लगी हुई बात पर सिद्धार्थ ने सारे गांव को भोज दिया। कन्या जन्म के इस उत्साह कार्य के आलोचक भी आए और आशीर्वाद स्वरूप मंगल कामनाएं व्यक्त कर गए, किंतु कुछ लोगों को अवश्य चाणूर का अभाव खलता रहा। ऐसे अनगढ़ मूढ़ों के विषय में सोचते हुए सिद्धार्थ के मन में चाणूर खटकने लगा। यदि वह मायावी प्रचारक कुछ दिन और इस गांव में टिका तो सारे जनजीवन को भ्रष्ट कर देगा। क्या किया जाए उसके निष्कासन के लिए? आखिर किया क्या जाए? आयोजन समाप्त होने पर असमंजस में डूबे सिद्धार्थ ने विदा होते शरणु से कहा, सभी मित्रों के पास जाकर कह देना कि सांझ को विद्यालय चले आए सब। यूं ही मिलकर बातें करने का जी हो रहा है। ठीक है, सब वहीं मिलेंगे। और इसीलिए अब दिया बत्ती की बेला में तमाम युवा साथी विद्यालय में एकत्रित हो गए। चारों तरफ अंधेरा था और शून्यता व्याप्त थी। गर्मी की अधिकता ने कमीज और बनियान तक उतारने के लिए विवश कर दिया था। एक लालटेन बीच में रख सभी धरती पर टाट बिछाकर बैठ गए। हाँ, तो कैसा रहा आज का कार्यक्रम? सिद्धार्थ ने बात छेड़ी। जगन्नाथ ने प्रशंसा की। एकदम फर्स्ट क्लास, किसी किस्म की कोई कसर नहीं। लड्डू लजीज, सब्जी रायता चटपटे और पूरी नरम मुलायम। भोजन बहुत सराहा लोगों ने। भूदेव ने अपना मत प्रकट किया और ख़ास बात तो यह थी कि जस्टोन लड़की का था। यह पहला उदाहरण है, वरना लड़की को तो कमबख्त मानते हैं गांव में। बकवास करते हैं, कम अक्ल कहीं के। अरे मैंने तो वह लताड़ा उस दिन की याद रखेंगे। सिद्धार्थ ने माथे पर पसीना पोंछकर फेंका। अजी कितना भी लताड़िए, उन पर जूं चलने वाली नहीं। किशन ने बाजू पर चपत मारकर मच्छर को रगड़ दिया। बड़े मच्छर हैं यहाँ भी। सोचा था खुले मैदान में कुछ हवा लगेगी, पर यहाँ भी तो पत्ता नहीं हिल रहा। शरणु कमीज को ही पंखे की तरह झलने लगा। उन्हें गौर से देखते हुए सिद्धार्थ ने पूछा, कुछ और भी सोचते हो आजकल गांव के बारे में? और सोचे ही क्या, प्राथमिक शिक्षा का साधन हो गया गांव में। सारी गलियां बीथियां साफ सुथरी हो गई। बस बिजली की मंजूरी होते ही चकाचक जगमगा जाएगा द्राक्षपुर। जगन्नाथ का निष्क्रिय भाव भांपकर सिद्धार्थ को कहना ही पड़ा, विकास के नाम पर यह होना भी कुछ होना है, और भी होना बहुत कुछ बाकी है। मसलन मनुष्य और पशुओं के सरकारी अस्पताल और खाद बीज भंडार वगैरह वगैरह। और जब तक यह सब नहीं हो जाते तब तक विकास तो न के बराबर समझो। पर यह तो प्रशासन का काम है। हम लोग कर ही क्या सकते हैं इस विषय में? देश के मानचित्र में कभी द्राक्षपुर का नामो निशान देखा है? नहीं तो इतने बड़े देश में छोटे से द्राक्षपुर को कौन अंकित करे? तो फिर प्रशासन क्या जाने कि देश में कोई द्राक्षपुर भी है, जहाँ बहुत सी सुविधाओं की आवश्यकता भी है? कोई नहीं जानता। तुम्हें, तुम्हारे गांव को। प्रजातंत्र है यहाँ। अंधी जनता पर बहरे नुमाइंदे शासन करते हैं। आपाधापी मची है। चीखे चिल्लाए बिना किसी का ध्यान जाता ही नहीं। जो चाहिए उसकी मांग करनी होती है। क्षणिक रुककर सिद्धार्थ बोला, मगर कोई भी मांग करने से पहले यह जरूरी है कि इस गांव को आदर्श बनाया जाए, ताकि निरीक्षण करने वाले अधिकारीगण हमारे पक्षधर हो सकें। तो फिर आपके दिमाग में क्या करना बाकी है हमारे लिए? भूदेव ने करवट से देखकर पूछा। बहुत कुछ। खुद ही देखो न, हमारी माएँ बहनें, हमारी स्त्रियां शौच के लिए कूड़े कुर्डियों या खेतों में जाती हैं। कितनी परेशानी उठाती हैं, कितना भद्दा लगता है यह। सच पूछो तो शर्म की बात है। सिद्धार्थ की यह समस्या सभी को अटपटी लगी, तो वे एक बार की हंस भर देना क्या समाधान हो सकता है? नहीं, मुद्दे को तफरीह में उड़ा देने से ही हम पिछड़े हैं, और गंभीरता लाए बिना तो यूं ही रूढ़ परंपराओं में पड़े सड़ते रहेंगे। खेद है, तुम सब तो पढ़े लिखे हो। तुम ही इस तरह मखौल करोगे तो इन गंवार जाहिलों से क्या आशा की जा सकती है? और फिर यह मखौल भी तो नहीं, एक अप्रत्यक्ष उपेक्षा है। ऐसी उपेक्षा जो विकास के स्वप्न को भी पूरा नहीं होने देगी। तनावग्रस्त सिद्धार्थ कुछ और भी आग उगलता, इससे पहले ही किशनलाल ने पानी डाल दिया। ठीक कहा आपने, यह मखौल नहीं उपेक्षा है।
पर उपेक्षा करने का तो विचार नहीं था शायद किसी का भी। वो तो यूं ही, और पता भी नहीं क्यों कभी कभी अकारण हंसी आ ही जाती है। वैसे सभी शर्मिंदा हैं इसके लिए। कोई बात नहीं, मेरा भी टेम्पर लूज हो गया था और सिद्धार्थ सामान्य हो गया। वास्तव में यह जाहिलपन ही है कि घर की आबरू समझे जाने वाली स्त्रियों को शौच के लिए एकांत और स्वच्छ स्थान ही नहीं, सुबह शाम बाह्य मार्गों के दोनों ओर इस तरह दुर्गंध उड़ा करती है कि बस भले मानुसों का तो गुजरना ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए तो कह रहा था कि क्यों न सभी को अपने अपने घरों में फ्लैश के शौचालय बनाने का सुझाव दें। इस पर किशन ने शंका उठाई, और जिनकी आय अत्यंत कम है, इतनी कम कि 2 वक्त भोजन भर जुटाना एक लड़ाई लड़ने की तरह है, क्या वे बेचारे इस सुझाव पर अमल कर सकेंगे? तो ऐसे असमर्थों के लिए चंदा जुटाकर सार्वजनिक शौचालय बनाए जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसे शौचालयों की सफाई भी कर सकते हैं ये, क्योंकि सहकारिता इनके स्वार्थ की व्यवस्था है। अन्यथा निष्प्रही होकर किसी की अर्थी को कांधा तक नहीं देते। मैं कह देता हूँ, आप देख लेना, ऐसे शौचालय कुछ ही दिनों में ठप हो जाएंगे, या फिर हम ही को मरना खपना पड़ेगा उनकी सफाई में। निरुत्तर सिद्धार्थ कोई नया उपाय सोचने लगा। मौनता देखकर शरणु ने अपनी बात कही, माना आपका मत सभी के हित में लाभदायक है, फिर भी यह केवल बाहरी सफाई है, जबकि बाहरी स्वच्छता की अपेक्षा आंतरिक स्वच्छता का होना ज़्यादा अच्छा है। इसलिए बेहतर तो यह रहेगा पहले अंतःकरण में फंसे बैठे अनर्थ विचारों का ढेर निकाल फेंकने का बीड़ा उठाया जाए। तुम्हारे विचारों से भी सहमत हुआ जा सकता है। अपने अनुसार उसके कथन की व्याख्या की सिद्धार्थ ने। साफ सुथरा जीवन हो तो जीवन में सत्य और सौंदर्य को स्थान मिल सकता है, लेकिन इन अज्ञान पर आधारित धर्म की गर्त में पड़े मनुष्यों को बचा पाना तो भगवान के भी हाथ नहीं। यूं ही तो सच्चे धर्म का प्रकाश करके आत्मिक मल को निकालना होगा, नहीं तो कितने ही सामाजिक सुधार करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सच्चा सुधार, सच्चा बदलाव मानव मन के परिवर्तन से ही होता है न। मेरा भी ख्याल यही है। सिद्धार्थ ने डिम होती लालटेन की लो बढ़ाई। आप लोगों ने आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश तो पढ़ी ही होगी? नहीं, सबने एक दूसरे की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा। हमने तो नहीं पढ़ी। तो मुझसे लेकर पढ़ लेना। स्वामी जी ने उसमें सत्य के अर्थ का प्रकाश किया है। देश विदेश के विभिन्न धर्मों और मत मतांतरों की पोल लीला का पर्दाफाश करके सत्य की ऐसी निर्मल प्रतिष्ठा की है कि फिर कोई संदेह नहीं रह जाता। ऐसी बात है तो उसका अध्ययन अवश्य करेंगे। लगभग यही कहा सबने। अध्ययन के साथ मनन भी करें तो निश्चित ही समस्या के समाधान में सरलता हो जाएगी। साथियों, अगले एपिसोड में देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट कीजिए। पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।